हुआ था यस क्या? सर। थोड़ा सा हम इसको लीड करते चलते हैं, फिर हम आगे इसको कैरी ऑन करेंगे। हम लोग यहाँ देख रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर में कि जो कुछ बनावट है उसका, जो उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, ये डिसाइड यस करता सर। है, डिफाइंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा। या वो हार्ड होगा, क्या वो सॉफ्ट होगा, या वो मोर सॉफ्टर होगा। ये सारा डिसाइड करता है उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे किए गए हैं, कैसे उसकी बनावट है, कैसा उसका अंदर में उसके पार्टिकल्स हमने सरियाए हैं। हम एग्जांपल कर ले रहे थे कि आपके स्कूल के वॉल पे जो विंडो बना हुआ है, उस विंडो का जो ईटा है, उस ईटा का अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया होगा कि उसमें कुछ गैप्स रह जाए। जब गैप्स रहेंगे तभी तो वहां पे आप विंडो सिल लगा पाइएगा ना। विंडो सिल लगने के लिए उसमें ऐसा गैप का अरेंजमेंट होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, वहां पर गैप नहीं रहेगा तो भर जाएगा ये। तो उसमें वही लिखा था उस वक्त में कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का इस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है, उसका इस बनावट किया जाता है। जो ऐसा बनावट हम करेंगे तभी वो उसमें ऐसा गैप बनकर आएगा। यस सर। वही पार्टिकल्स का वो अरेंजमेंट, वो बनावट, वो ढांचा ये डिसाइड करेगा कि मैटर क्या सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। अभी तक हम यस लोग सर। सिर्फ ये जानते हैं। भाषा अभी क्या होता तक भाषा, क्या पूछा बाबू? सुमंत क्या पूछा? है? भाषा सर, जो अभी आप बोले। क्या बोल रहे सर? समझे नहीं तुम क्या बोला। सर अभी आप बोले भाषा का। ढांचा, अच्छा सर ढांचा। मैंने स्ट्रक्चर अरे स्ट्रक्चर। फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क। जैसे तुम्हारा बॉडी का जो 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 ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, उसमें है ना स्केलेटन, उसमें है ना हड्डियां। यस सर। तो ढांचा मतलब यस फ्रेमवर्क। सर। ऐसे ही मान लो मेरे पास घर है, बिल्डिंग है, उसमें 4 पिलर्स हैं। ये पिलर्स उसके स्ट्रक्चर हैं, उसके ढांचे हैं, तभी वो बिल्डिंग उस पर खड़ा हो पाएगा, है ना। तो ढांचा वही बोल रहे हैं मुन्ना। अच्छा, तो उस अभी तक हम लोग ये जान पाए कि जब उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जैसा होगा, वैसा ही वो उसका हार्डनेस, सॉफ्टनेस और इजीनेस पे बात होगी। अब जब मैटर्स के जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस ढंग से किया जा रहा है, तभी उसे हम कह पाएंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी तक हम लोग कंफर्म यस नहीं सर। कहे हैं कि सॉलिड का बनावट कैसा होता है, लिक्विड कैसा होता है और गैस कैसा होता है। अब हम लोग कहेंगे कैसा 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 हो सकता है। तो पहले बात आता है सॉलिड का। सॉलिड के जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है ना, वो उस पार्टिकल्स उसके दूर दूर नहीं, पास पास काफी हैं। उसके पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड हैं। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में लिखा मिलेगा आपको कि दे आर कंबाइंड टुगेदर। वो साथ में चले हैं एकदम से, एकदम चिपक चिपक के बैठे हैं आपस में। और जो कोई चिपक चिपक के बैठेगा तो उसमें गैप्स नहीं होंगे ना, उनमें स्पेस नहीं होगा। ऐसे मान लीजिए कि आप ही अपने क्लासरूम में अगर आप चारों बेंच लगाते हैं रो में, चारों को चिपका दीजिए, तो क्या मैं अंदर आ पाऊंगा क्लास में? क्या नहीं ना। तो मुझे अंदर घुसने के लिए आपके क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट में ऐसे बीच में गैप्स होने चाहिए, तभी मैं वॉक करूंगा यस ना उस सर। बीच में। तो यानी यस कि यस सर। सर। अगर उस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में, उस ऑब्जेक्ट में इस तरीके से उसके पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर है, पास पास हैं, चिपके हुए हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं है, उनमें कोई जगह खाली नहीं है, ये डिसाइड करेगा आपका कि ऑब्जेक्ट में कोई गैप है या नहीं है। और जब गैप नहीं होगा या होगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है।
और जब हार्ड और सॉफ्ट हम पता कर पाएंगे तभी हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस आपका सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो पहला वही लिखता है, इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड विच ईच अदर एंड कैन नॉट मूव। लिखा है बुक में ना, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, कंबाइंड टुगेदर हैं, वो यहां तक कैसे बंधे हुए हैं कि वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं, वो हिल तक नहीं पा रहे हैं। आपके आसपास में कुछ ऐसा हार्ड सब्सटेंस है, जरा देखो तो क्या वो हिलता है क्या? ऐसी ये दीवार ही है, पत्थर, ये क्या हिल रहा है क्या? ये नहीं हिलता है, नो सर। टाइटली पैक्ड है। और उसमें बात उसमें ऐड करता है कि अगर ऐसा होगा ना उसका अरेंजमेंट, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होगा और उसका शेप भी फिक्स होगा। आपके पास जहां पढ़ रहे हैं वहां टेबल है, टेबल को मोड़िए तो हाथ से क्या मुड़ता है क्या? नहीं मुड़ता है ना। इसका मतलब कि उसका शेप और उसका वॉल्यूम डिफिनिट है, उसका शेप और वॉल्यूम डिफिनिट है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर आपके घर में कोई चौकी आया हो या पलंग आया हो, टेबल आया हो और आपका गेट छोटा पड़ रहा हो, तो आप चौकी और पलंगों से चिपका देते हो, आजा छोटा हो जा, घुस जा अंदर? ऐसा नहीं होता है कभी ना। क्यों? वो हार्ड है, वो सॉलिड है, और सॉलिड का एक गुण है ये कि दे हैव डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम। उनका जैसा बनावट है वैसा ही रहेगा वो, उनमें कोई चीज नहीं आने वाला है, उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है, उसमें कोई चीज का जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, वो नहीं बदलेगा। आपके मेरे एग्जांपल आने के लिए एक मिनट इधर आया हूँ, आपको चीज दिखाता हूँ। चलिए देखिए जरा इधर, मेरे पास बॉटल है। इस बॉटल में ऊपर का जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, उसका शेप एकदम फिक्स है, वो मुड़ता नहीं है। देखो तो जरा, दबार है, नहीं मुड़ पा रहा है। यानी कि ये जो सब्सटेंस है, इसको जो बाहर है, उसका वॉल्यूम फिक्स है और शेप फिक्स है, ये हार्ड भी है। लेकिन क्या जरा गौर से इसके अंदर क्या तुम देख पा रहे हो? जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, देखो तो अपना ये शेप चेंज कर रहा है। ये थोड़ा थोड़ा मूव भी कर पा रहा है ना, थोड़ा हिल पा रहा भी है। तो यही बात कहने के लिए अगला पॉइंट कहता है, इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड। इसके पार्टिकल्स लेस टाइटली पैक्ड हैं, थोड़े से इसमें कम पकड़ है, थोड़ा लूज है। थोड़ा लूज मतलब क्या है सर? मान लीजिए यहाँ मैं लिक्विड का शेप बनाता हूँ इस तरीके से, अगर देखेंगे उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें आपको गैप मिलेगा। तो जो गैप है ना, वो लूज है थोड़ा सा, उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, काफी पास पास नहीं है, थोड़े दूर दूर हैं। और दूर होने के वजह से ही दे कैन मूव लिटिल, वो थोड़ा मूव कर सकते हैं। इसीलिए ये देखो तो जरा, ये मूव कर पा रहा है ना, ये मूव कर पा रहा है ये। तो देखन मूव लिटिल आगे लिखता है उसमें, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। लिक्विड्स के पास क्या है? डिफिनिट वॉल्यूम तो है, लेकिन डिफिनिट शेप नहीं है। जैसे कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं, मेरे पास ये बॉटल है, अभी ये पानी इस बॉटल में है, तो ये बॉटल के शेप का है। अगर ये पानी मेरे मुंह में गया तो मेरे मुंह का शेप हो जाएगा, पेट में गया तो पेट का शेप। लेकिन इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, तो कहीं भी रखिए, बोतल में, ग्लास में, बाल्टी में, कहीं रखिए, ये वहां पर 1 लीटर ही वॉल्यूम क्रिएट करेगा। ये ऐसा नहीं है कि कम जाएगा या बढ़ जाएगा। तो आपका जो लिक्विड का जो शेप है वो फिक्स नहीं है। इसमें डाल दिए, इसमें देखो, इसे मोड़ देता हूं,
ये देखो अब ये स्ट्रेट हो गया। अब इसे मैं ऐसा कर देता हूं, तब ये पतला शेप ले लिया, क्या मोटा आ गया, अरे पूरे मोटे में था ये। यानी कि इसका शेप फिक्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है ना। तो ये लिक्विड का था देख कि इसके पार्टिकल्स थोड़े लूज होते हैं, बस थोड़े कंप्यूटर मूव से कर मेरा सकते भी क्लास हैं, हमको याद नहीं और था। साथ ही साथ बिल्कुल में उसका शेप फिक्स फाइन। नहीं है, बट उसके वॉल्यूम फिक्स है। थर्ड पॉइंट आते हैं हम लोग हैं, एक और अरेंजमेंट देखते हैं हम लोग हैं पार्टिकल्स का। ये रहा एक और अरेंजमेंट मेरे पास, उसमें पार्टिकल्स ये मस्ती में घूम रहा है, इधर देखो भटकती आत्मा की तरह। कहां पे इसी सेम बॉक्स में इतने सारे मॉलिक्यूल्स, इतने सारे पार्टिकल्स अटे हुए थे, अब इतने ही से बॉक्स में ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये 4 बट अटे हुए मॉलिक्यूल। आज डेट कितना हो गया, 14 हो गया आज ना। अटन अटन। तो इसके वाले जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर हैं, लेस टाइटली पैक्ड है, लेस कंबाइंड टुगेदर हैं, साथ में नहीं चलते हैं, ये अलग अलग चलते हैं। जब ये अलग अलग चलेंगे ना, तब इसमें दूरियां होगी, इसमें गैप्स होगा, इसमें अलगाव होगा, तो ये बड़े फ्रीली से मूव कर पाएगा। आप जहां बैठे हैं वहां एयर प्रेजेंट है, और जहां एयर प्रेजेंट है वहां आप क्या अपने हाथ पैर सर देखो तो दम मूव कर पा रहे हैं हम लोग ना, दाएं बाएं कर पा रहे हैं। तो इस रूम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनमें काफी गैप है, और इस गैप की वजह से आप अपने आप को इजिली मूव करा पा रहे हैं। साथ ही साथ इसका ना कोई फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है, इसे जहां रख दो ये वहां ले लेगा शेप, जहां हटा दो वहां हट जाएगा ये। बलून में रखें बलून का शेप, बलून का रखें तो बलून का शेप, सिलेंडर में तो सिलेंडर का शेप, आपके नाक में तो आपके नाक का शेप। यानी गैस वाले का ऐसा कोई खास नहीं है कि वो उसे अपने जैसा ही होना है, उसे जहां रख दो जितना रख दो वो उतना हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज पढ़ा इसमें, और मैं साफ करता हूँ बोर्ड को, ऐसा लग क्यों जा रहा है भाई। तो हम लोग देखें 3 पॉइंट यहाँ पे अभी किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर में। एक था सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। हमने सॉलिड में क्या देखा, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं, इसके पार्टिकल्स में गैप है, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। यहाँ आप लिख सकते हो, हाँ क्या बोल रहा हूं मैं, गैस से बोल दिया। इसके पार्टिकल्स कंबाइंड है, एक साथ साथ हैं, यहाँ आप लिख दीजिए टाइटली पैक्ड, टाइटली पैक्ड, है ना, टाइटली पैक्ड। इसमें क्या हो जाएगा, लेस टाइटली पैक्ड। लेस टाइटली पैक्ड, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीली या नो टाइटली पैक्ड।
है ना, नो टाइटली पैक्ड। दूसरा क्या इसमें होगा, कैन नॉट मूव, ये मूव नहीं कर पाता है, कैन नॉट मूव, ये घूमता नहीं है, ये लिटिल मूव, ये थोड़ा घूमता है, ये क्या होता है गैस, फ्रीली मूव, ये फ्रीली मूव। अब और इसमें क्या होगा पॉइंट्स, फिक्स, शेप एंड वॉल्यूम। इनमें फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम है। इसमें फिक्स वॉल्यूम, नो फिक्स शेप। इसमें फिक्स वॉल्यूम होते हैं, इसमें शेप फिक्स नहीं होते हैं। इस तरफ में नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, ना तो इसमें कोई फिक्स शेप है ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये हमारे पास तीन मैटर के यानी सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे था कि कौन कैसा होता है बनावट में, कौन कैसे हैं आपके पार्टिकल्स में, कौन कैसा दिखता है। आप क्लास में हो या गायब हो गए सबके सब? है सर। यस सर। अपने वीडियोस ऑन करो सबके सब, ऑडियो ऑफ रखिए, वीडियो ऑन रखिए करिए। ऑडियो ऑफ रखो, वीडियो ऑन करो। सब लोग तो ये हमने तीनों का अलग अलग देख लिए। आपको एकदम मुंह पे ये याद होना चाहिए किसके पार्टिकल्स कैसे अरेंजमेंट है, किसका शेप फिक्स है किसका नहीं है, कौन अपना फ्रीली मूव नहीं कर सकता है। ये तीन तीन हमने पॉइंट लिखा है आपके लिए, तीनों का तीन तीन पॉइंट दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। हम यहाँ पे पूछ लेंगे एग्जाम में, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पार्टिकल्स, आपको बोलना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर्स की प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, ये कि वो उसका क्या क्वालिटीज है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो खुद में कैसा दिखता है, क्या उसका रंग रूप है। तो हाँ, आप कुछ हद तक सही हैं। हम कहते हैं ना कि इस वाले में ज्यादा बढ़िया है, ये कम बढ़िया है, या बोलते हैं ये बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा नहीं है चाहे खराब है। यानी कि आपके जो उसके गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज है, जो क्वालिटीज है, वो आपका मैटर्स में होने चाहिए। और जैसा जितना अच्छा प्रॉपर्टीज होगा, जिसमें जितना अच्छा क्वालिटीज होगा, वो उतना बढ़िया और उतना खास दिखेगा वो। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है सर, तो प्रॉपर्टीज में अलग अलग होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि बच्चे क्लास में आते हैं, उनमें किसी में अच्छा गाने की क्षमता है, अच्छा स्पीच बोलने की क्षमता है, अच्छा डांस करने की क्षमता है। तो जो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ना, जो अलग अलग उसकी क्वालिटीज बता रहा हूँ, दैट इज प्रॉपर्टीज, वही उसका गुण है, वही उसका विशेषता है, वही उसकी क्वालिटीज है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैटर्स की क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं,
क्या खासियत रखता है अपने अंदर में है, वो यहाँ हम देखेंगे। तो इसका पहला दिया है प्रॉपर्टीज में आपका अपीयरेंस एंड फील, वो उसके रंग रूप, वो दिखने में कैसा है। सारे बच्चे ड्रेस पहन के तो आते हैं स्कूल में, लेकिन फिर कुछ डांट क्यों खाते हैं और कुछ डांट नहीं खाते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने लुक वाइज अच्छे से ढंग से बन ठन के आते हैं। स्कूल आना है तो बढ़िया से ड्रेस वेल मेंटेन, जूते पॉलिश वॉलिश करके एकदम अच्छे से आएंगे। ये नहीं कि उठे दुए चल दिए स्कूल। हाँ, खाते सर, डांट खाते। हाँ तो ही बोल रहे हैं ना कि जो बच्चे ढंग से नहीं करके आते हैं, सबने ड्रेस पहना है, बट कुछ के किस में अंतर क्यों हो जाता है। किसी को देख के लगा कि वो कितना एकदम शाइनिंग कर रहा था, कितना मस्त लग रहा है, और कुछ सोया उठ चला आया स्कूल। ये उसके लुक पे है, उसके अपीयरेंस पे है। उस तरह से मैटर भी है। मैटर भी जो होता है लश्चर होता है। सर लश्चर क्या है? चमकदार। आपके घर में स्टील, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये चमकते हैं, ये साइन करते हैं। तो इनका ये अपीयरेंस है, इनका ये प्रॉपर्टीज है, इनका ये लुक है कि चमकते हैं। हीरा खूब चमकता है, चमचम खूब चमचम करता है, वो है, ये उसके अपीयरेंस है। दूसरा है फील, उसे टच करने पे, या मान लीजिए आप ही हैं, आप अपीयरेंस से बहुत सुंदर दिखते हैं, मस्त हैं, बन ठन के आए हैं, और जब बोलते हैं ना तो एकदम बेकार बोलते हैं कि अगले वाले का मन खराब हो जाता है आपकी बात सुन करके, और आप कभी कभी मुंह से गंदे शब्द भी निकाल देते हैं। तो ये आपका फील करा रहे हैं आप कि आपने कैसे अपने जुबान को, कैसे अपने वाणी को, कैसे शब्दों को आपने फिरोया है। और क्या सर फील में होता एक्चुअली क्या है? स्मूथ या रफ, स्मूथ या रफ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं मिरर का, शीशा, मिरर चमकता है एकदम, लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्ट करता है, वो चमकता है। तो वो आपके साइन नेचर का है। उसका कैसा फील है सर? स्मूथ है, वो चिकना एकदम से वो है, वो चिकना है। सेम यहां भी है, अपीयरेंस यानी कि उसका रूप, उसका दिखावट, उसकी अपीयरेंस, उसका लुक। बुक एक लाइन लिखता है, मैं तब से वही बोल रहा हूं आपका, सिल्वर, एल्युमिनियम, स्टील, गोल्ड, ये सब सारे आपके मेटल्स हैं। तो बुक वही लिख भी देता है कि जनरली मेटल्स आर शाइनी इन नेचर और लस्टर इन नेचर। अगर किसी ने अपने बड़े भैया दीदी के पास पढ़ा चाहे सुना होगा, तो वो पढ़ना आपको है क्लास 8 में, मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, वहां पढ़ना आपको है मेटल नॉन मेटल में, कि मेटल्स जो होते हैं वो लश्चर होते हैं, वो नेचर के शाइनी होते हैं। किसी को नहीं पता है तो 8 का बुक लिख लीजिएगा, वहां आपको चैप्टर मिलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहां पर पढ़ना आपको है मेटल्स आर लस्टर इन नेचर, वो लश्चर होते हैं, वो साइन करते हैं आपके, वो चमकदार होते हैं। तो मेटल्स आर अपीयरेंस शाइनी, वो चमकदार होते हैं, लश्चर होता है, और डल होगा, या तो चमकेगा या फिर वो नहीं चमकेगा। जैसे कि आपकी मम्मी लोग या हमारी मम्मियां लोग गहने पहनती हैं, तो सोना कुछ दिन के बाद चमकना कम हो जाता है। क्यों? वो गंदा हो जाता है भाई, वो गंदा हो जाता है। फिर वो क्या करती हैं? जाती हैं दुकानदार के पास, बोलती भैया गंदा हो गया, साफ कर दीजिए। बोलती है ना? अरे बोलती है नहीं बोलती मम्मी लोग दुकानदार सुनार के यहाँ, भैया थोड़ा यस साफ। सर। किसको नींद आ रहा है सुमन? यस सर। सुमन नींद आ रहा है? तुमको नींद आ रहा यस है? सर। आज सुबह हम लोग उठे हुए 6 बजे से, जो स्कूल पढ़ा कर भी आ रहे हैं, फिर यहाँ से क्लास ले रहे हैं, अभी तक क्लास ही ले रहे हैं। आप तो बैठ के पढ़ रहे सोए हो, हुए।
आप तो बैठ के पढ़ रहे हो, हम लोग स्कूल से खड़े 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 ही तक हैं। बेटा आपसे ड्यूटी हम लोग हार्ड करते हैं। एक बार हिमांशु पापा से पूछ लो, फादर है ना वहाँ स्कूल में, बताया सर कहानी बया सर करेगा। हम 4 बजे वो योगा क्लास जाते हैं स्कूल ही में। पता है ये, अगर ये करते हो तो सर अच्छी हिमांशु के बात है। फादर। पापा है ना इसके वहाँ स्कूल सर में। मेरे फादर कौन है सर? हैं? पापा आपके हैं ना, वो क्या नाम उनका है, तिवारी से पापा आपके हैं ना? नो सर। नहीं, नहीं जो हिंदी पढ़ाते हैं पापा आपके हैं ना, हिमांशु राय तिवारी सर। नहीं सर, मेरे पापा तो रेलवे ड्राइवर है। आपका फेस बहुत, पता है सबसे बड़ी बात, तो आपके पापा वो क्या है, वो बहुत फेस मिलता है आपका है उनसे। सर सर आप उस दिन भी बोले तो हम बोलना चाहे थे, पर आप सुने तुम नहीं। बोलता नहीं, अब से वही होता है कि तुम्हारे पापा ही हैं, उनके फेस बहुत मिलता है तुम्हारा उनसे। सर पता है, हम फेस बहुत अगर बना रहे हैं। अगर बोले भी हो कि मेरा बेटा है क्लास 6 में, उसके लिए बुक लिए हैं, तो हम सोचे कि यार तुम ही होगे। हम इस बात से कंफ्यूज है कि जो उसके लुक है, जो उसका स्ट्रक्चर दिखता है, चमकता है नहीं चमकता है, डल है, शाइनी नहीं है, बेकार है, वो अपीयरेंस में चला आएगा। और फील में वो स्मूथ है कि रफ है, वो उसके फील में आएगा। ग्राफाइट आप देखिए सब लोग ना पेंसिल में, ग्राफाइट किस में आएगा, अपीयरेंस में कि फील में? ग्राफाइट किस में आएगा, अपीयरेंस में कि फील में? फील में। फील में फील में। आएगा, करेक्ट। क्यों? स्मूथ है वो, चिकना है वो, है ना? तो स्मूथ है वो। तो इसमें लिख रहा है materials are known to differ from one another in terms of appearance, luster या dull, and their feel smooth या rough. For example, metals are generally have a lustrous appearance and a polished piece of marble has a smooth feel. कंचे, अंटा, वो क्या है, स्मूथ है वो चिकना है, उसका साइन नहीं है, वो चमकदार नहीं है, वो स्मूथ है, चिकना है वो। आपके घर में मार्बल्स जो लगाए गए हैं, उसे लोग घिसता है मिस्त्री, क्यों? स्मूथ करने के लिए, चिकना करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका है ट्रांसपेरेंसी। इसका हिंदी होता है पारदर्शिता। वो कैसा लुक है उसका, वो कैसा दिखता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के आर पर आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, कम देख पा रहे हैं, इन सब को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। अगर आप ऑब्जेक्ट के आर पार देख पा रहे हैं तो वो उसका फुल ट्रांसपेरेंसी है, पूर्ण उसका पारदर्शिता, पूरा लाइट पास कर दे रहा है वो, तो वो उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। जिसमें लाइट कम पास कर पाए, उसमें धुंधलापन आ जाए, उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट। और एकदम ना दिखे वो आपका है ओपेक। तो ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे हमारे पास में 3 पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी के बिहाफ पे 3 पॉइंट। आपका क्लास 1 मिनट में एंड कर जाएगा, 1 मिनट बाद ध्यान सुन जाइए खाली। कर गया तो आपको होमवर्क रहेगा, रिवाइज कीजिए और पढ़िए। पहला आपका इसमें है ट्रांसपेरेंट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसलूसेंट, ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट passes partially, translucent. Opaque, object through which light cannot pass, opaque. जिसमें से लाइट पूरा पास कर जाता है, ट्रांसपेरेंट है। कुछ पास करता, कुछ रुक जाता है, ट्रांसलूसेंट है। एकदम नहीं पास कर पाता है, ओपेक है। ये आपके यहाँ तक है। आगे हम लोग क्लास जब रिज्यूम करेंगे, या तो स्कूल में या ऑनलाइन में ही, तो यहाँ से आगे चलेंगे। आपका क्लास थोड़े में एंड कर जाएगा 2-4 सेकंड में। आपका होमवर्क यही है, जहाँ तक पढ़ाया गया है उसका नोट बनाइए, कभी कंप्लीट कीजिए। सेम होमवर्क में वहां भी दिए थे क्लास में भी। तो 6D और 6C वही तक पढ़ा है आप लोग भी, आप यही पढ़ रहे हो, 6F भी। मैं तो बैलेंस की चल रहा हूँ, ऑनलाइन